नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के। जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, तो इसकी संवैधानिकता को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम संविधान विरुद्ध है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस होनी है और इस पर फैसला आना है। लेकिन 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जो अभी काफी चर्चा में बना हुआ है। तो क्या है वो आदेश, क्या है यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 और इसकी संवैधानिकता को लेकर के जो चुनौती दी गई है वो किन आधारों पर दी गई है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं 12 दिसंबर 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को लेकर के एक अंतरिम आदेश पारित किया। अंतरिम का मतलब है कि अभी अभी ऐसा होना चाहिए, बाकी विस्तार से इस पर सुनवाई होने के बाद जो फैसला आएगा वो फिर फाइनल फैसला होगा। तो आइए क्या कहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अधिनियम की संवैधानिकता के मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ कर रही है इस समय। इस 3 सदस्यीय पीठ में कौन कौन है? सीजेआई संजीव खन्ना हैं, दूसरे जस्टिस संजय कुमार हैं, तीसरे जस्टिस केवी विश्वनाथन हैं। इन्होंने कल 12 दिसंबर 2024 को कहा कि अभी इस मामले पर हम सुनवाई कर रहे हैं और अगली सुनवाई तक क्या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अब किसी भी कोर्ट में मंदिर मस्जिद से रिलेटेड कोई नया केस फाइल नहीं किया जाना चाहिए। यानी मामला केस तो कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट उस पर कोई सुनवाई नहीं करेगा, कोई आदेश वगैरह पारित नहीं करेगा। ठीक है, यह तो हो गया नए केसेस के मामले में, यानी कोई नया केस फाइल न किया जाए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है कि जो पहले से केस चल रहे हैं उनके मामले में क्या है। तो उनके मामले में यह कहा है कि अभी उन्हें रोक दिया जाए और नए सर्वे का या अन्य कोई आदेश पारित न किया जाए। निचोड़ यह निकल करके आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक अब नया कोई मंदिर मस्जिद का विवाद आप कोर्ट में लेकर के नहीं जाएंगे और पहले से जो विवाद चल रहे हैं उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस अधिनियम की संवैधानिकता के मुद्दे की जांच कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, तो चूंकि यह अधिनियम पारित किसने किया है? पार्लियामेंट ने। तो जायज सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से कहा है कि आप 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करें। हालांकि 2020 में इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और उसी समय कोर्ट ने कहा था कि सरकार अपना जवाब फाइल करे, लेकिन 4 साल हो गए, अभी तक सरकार ने जवाब फाइल नहीं किया इस पर। लेकिन अब सरकार का कहना है कि हम इस पर जवाब देंगे, तो कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है जवाब फाइल करने के लिए। साथ ही कहा है कि उसकी एक एक प्रति इसमें जो भी वादी हैं, यानी जिन्होंने इस दावा किया हुआ है, उन सभी को आप एक एक कॉपी उपलब्ध कराएं। तथा उन पक्षकारों से कहा है कि जब सरकार से आपको जवाब प्राप्त हो जाए तो उसके 4 सप्ताह के अंदर आप अपना जवाब दाखिल करें, जिसे रिमाइंडर कहते हैं। तो यह था 12 दिसंबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ठीक है, अब आ जाइए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फिलहाल जैसे संभल में हुआ, आपके अभी अजमेर शरीफ हो गया, या और भी इस तरह के विवाद चल रहे हैं, तो अब जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तब तक इन मामलों पर अब रोक लग गई, यानी कोई नया विवाद या बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। अब समझिए कि यह विवाद क्यों पैदा हुआ, क्या है यह संपूर्ण मामला और क्या है वर्शिप एक्ट 1991। अब जरा इसको समझ लीजिए। देखिए, संसद ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 पारित किया, जो कि 11 जुलाई 1991 से लागू है। यानी एनफोर्समेंट डेट क्या है इसकी? एनफोर्समेंट डेट है इसकी 11 जुलाई 1991 को यह अधिनियम लागू हो गया है। यह अधिनियम पारित क्यों किया था? इस अधिनियम का कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है?
तो पारित करने की वजह अब समझ लीजिए। 1991 में, अगर आपको याद हो, नहीं है तो आप वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोमनाथ से एक रथ यात्रा निकाली थी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए, और बड़े जोर शोर से यह मुद्दा था। तो उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी, तो उनको यह समझ में आ गया कि यार सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो राम मंदिर को तो टच करना ठीक नहीं है इस विवाद को, लेकिन फर्दर इस तरह के विवाद न हो, तो उसके लिए वह इस अधिनियम को लेकर के आए। पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई। अब इस अधिनियम में उन्होंने क्या कहा? इस अधिनियम में उन्होंने यह कहा कि 15 अगस्त 1947 को उन्होंने क्या बना दिया, इसका ये कट ऑफ बना दिया, ये डेट दे दी, ये कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट का मतलब क्या है? अब जरा इसको ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल भारत में स्थित थे, वो वैसे ही आगे के कालखंड में जारी रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित है यह अधिनियम। अब जरा इसकी धाराओं को समझ लीजिए। यानी क्या कहा है कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, चर्च हो, कोई भी ये पूजा स्थल है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जो स्वरूप है राइट नाउ वही आपका बना रहेगा। ठीक है, अब इस अधिनियम की प्रावधानों को आप समझिए। अधिनियम में यह कहा है कि संपरिवर्तन का मतलब क्या है? संपरिवर्तन का मतलब है यानी कन्वर्जन का, कि इसके व्याकरण संस्करणों के साथ किसी भी प्रकार का चेंज, यानी इसकी प्रकृति में चेंज, वो सब किस में आएगा? संपरिवर्तन में आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अधिनियम की धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 3 जिसे सेक्शन 3 कहेंगे, यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल का जो कैरेक्टर है राइट नाउ, अब उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कन्वर्जन को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया, यानी पूजा स्थल के कन्वर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया धारा 3 के तहत। और यह क्या कहा कि अगर इस धारा का उल्लंघन किया तो धारा 6 के तहत 3 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है, यानी दंडनीय अपराध बना दिया इसे। पहली बात तो यह हो गई। अब आइए सेक्शन 4 क्या कह रहा है? सेक्शन 4 कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो, चूंकि इसमें तो यह कहा है कि पूजा स्थल का कन्वर्जन नहीं हो सकता, तो भाई कौन से पूजा स्थल का? तो इसमें फिर सेक्शन 4 है और सेक्शन 4 के तहत 3 उपधाराएं हैं। तो उपधारा 1 इसकी क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्थल का जो स्वरूप है वैसा ही रहेगा। यानी इस बात को नोट कीजिएगा, कैरेक्टर की बात कर रहा है, ये आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा है। रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ वर्शिप सेम रहेगा आगे के कार्यकाल में, जो कालखंड में जो 15 अगस्त 1947 को है। ठीक है, अब इसकी धारा उपधारा 2 क्या कहती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्वरूप में संपरिवर्तन के बारे में कोई केस नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये धारा 1, ध्यान से आप समझिएगा। धारा 1 क्या कह रही है कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा पूजा स्थल। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद अब पूजा स्थलों को लेकर के आप न्यायालय में कोई केस नहीं करेंगे, यानी न्यायालय जाना वर्जित कर दिया, कोई केस नहीं करेंगे। ठीक है, यदि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी पूजा स्थल में कन्वर्जन हुआ है तो उसको लेकर के आप केस कर सकते हैं, यानी इसके बाद अगर परिवर्तन है तो केस कर सकते हैं। इससे पहले
अगर परिवर्तन सेम डेट को जो भी है उसको लेकर के आप कोई केस नहीं कर सकते। चलिए, धारा 2 हो गई। अब इसकी धारा 3 क्या कह रही है? धारा 3 कह रही है कि यह अधिनियम जो आपके पुरातत्व से संबंधित एक्ट है 1958 का, तो उसमें प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक हो गए और पुरातत्वीय स्थल हो गए, ये इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। यानी या तो उस एक्ट के तहत या किसी अन्य अधिनियम के तहत ऐसे स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के हैं, जो पुरातत्वीय स्थल या अवशेष हैं, वो इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे क्या कहा है इन्होंने? क्योंकि राम जन्मभूमि का मामला बहुत उस समय गर्मा रहा था, तो इस अधिनियम में बोल दिया कि भाई राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो इस अधिनियम में शामिल नहीं होगा। ध्यान से आप समझिएगा, यानी राम जन्मभूमि विवाद को एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, यह था। और इसमें धारा 6 में 3 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान कर दिया। यह था आपका अधिनियम। और साथ ही इसकी जो धारा 7 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अध्यारोहण की बात कर रही है। अध्यारोहण का मतलब है कि अन्य कोई विधि या इस तरह की कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ भी है उस पर यह अधिनियम प्रभावी हो जाएगा, यानी वो मान्य नहीं होगा, यह अधिनियम मान्य होगा। यह था आपका अधिनियम। और इसके पीछे वजह क्या थी कि भाई 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, तो उसी कट ऑफ डेट को मान लेते हैं। इतिहास में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब मंदिर तोड़े गए, कौन सी मस्जिद बनी वहां पर, अब इस विवाद में आगे की पीढ़ियों को न घसीटा जाए। संभवतः सरकार का यह दृष्टिकोण था इस अधिनियम को लाने के पीछे। लेकिन अब प्रश्न आपसे के सामने यह उठता है कि जब इसकी धारा 4 में स्पष्ट लिख दिया गया है कि अब किसी पूजा स्थल को लेकर के केस नहीं किया जाएगा, तो फिर यह ज्ञानवापी का मामला कैसे आ गया? तो फिर यह संभल का मामला कैसे आ गया? तो अभी अजमेर शरीफ का मामला कैसे आ गया? लगभग 10 केस इस समय पेंडिंग में हैं राइट नाउ, जिन पर विभिन्न प्रकार की याचिकाएं चल रही हैं, यानी 2 पक्ष का लोअर कोर्ट में केस चल रहे हैं उन पर। तो जब इस पर यह मामला आ गया, तो राम जन्मभूमि के बाद में फिर ये मामले कैसे निकल करके आए, आखिर ये केस हो क्यों रहे हैं? अब जरा इसको समझिए, ये क्या है। तो इसे समझने के लिए अब आप आ जाइए इस एक्ट पर। और एक्ट पर क्या आना है? सबसे पहले बात आती है रिलीजियस आइडेंटिटी एंड रिलीजियस कैरेक्टर। यानी अधिनियम यह कह रहा है, अधिनियम रिलीजियस आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहा है, अधिनियम रिलीजियस कैरेक्टर की बात कर रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर में चेंज नहीं होगा। अब देखिए, आइडेंटिटी का मतलब यह हुआ, ध्यान से आप समझिएगा, कि जैसे ये मंदिर हो गया, ये मस्जिद हो गया, ठीक है। यानी आप ऐसे समझिए कि जैसे एक वकील है, तो उसने क्या है, काला कोट पहना हुआ है, सफेद उसने अंदर ड्रेस है, सफेद उसने वो लगा रखी है, प्लस वो कैप होती है, तो आपको लग गया कि ये जज साहब हैं, यानी ये वकील साहब हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, तो आपको लगा कि ये पुलिस में है। आर्मी की वर्दी पहनी हुई है, तो ये आर्मी। लेकिन कैरेक्टर का क्या मतलब है? कैरेक्टर का मतलब ये है, जैसे अभी आप और समझिए आइडेंटिटी को, जैसे तिलक लगा लिया, राइट, और आपने भगवा कपड़ा पहन लिया, थोड़ी दाढ़ी रखा ली, तो साधु हो गए। या आपने क्या है, आपने टोपी पहन ली, और टोपी पहन करके तो और आपने दाढ़ी बढ़ा ली, आप मुस्लिम हो गए। या आपने दाढ़ी पर कुछ इस तरह से लगा लिया जिस तरह सिख समुदाय लगाते हैं, और आपने पगड़ी पहन ली, तो आप सरदार हो गए। क्रॉस आपने पहन लिया, तो आप क्या हो गए, आपके ईसाई हो गए उसे देख करके। तो क्या इस तरह से जो स्वरूप की बात की गई है, ध्यान से आप, स्वरूप और चरित्र में अंतर है कि जो आपका स्वरूप है क्या वही आपका चरित्र है? यह जरूरी तो नहीं है, राइट। तो यानी यहां स्वरूप की बात नहीं की है इस अधिनियम में कि स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन्होंने कहा है कैरेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कैरेक्टर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैरेक्टर तो अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति है, अब यानी इसका यह मतलब है कि जैसे आपने कोई मस्जिद, अंदर मस्जिद है और बाहर आपने एक द्वार बनवा करके उसमें घंटा लटका दिया, तो भैया ये तो आइडेंटिटी हो गई। तो इसकी अधिनियम बात नहीं कर रहा है। अधिनियम बात किसकी कर रहा है? कैरेक्टर की कर रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर मंदिर है और बाहर मस्जिद का प्रारूप बना हुआ है। यानी जैसे मां सीता को हरने के लिए रावण गया था तो उसने क्या बनाया था, साधु का भेष बनाया था। तो साधु का भेष बनाया, वो साधु तो नहीं था ना, और वो साधु का रूप समझ करके बाहर निकल करके आ गई तो वो असली रूप में आ गया, उठा करके ले गया। तो करेक्टर, यानी यहां पर रिलीजियस करेक्टर की बात की है अधिनियम में। तो अब किसी का करेक्टर आपको जानना है तो उसका आपको सर्वे करना पड़ेगा। बिना सर्वे के करेक्टर कैसे पता चलेगा? इसलिए यानी केस नहीं करने की बात होने के बावजूद भी अधिनियम में ये विभिन्न प्रकार के केस हो रहे हैं, यानी सर्वे के लिए आदेश जारी हो जाते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि इसमें करेक्टर की बात की है और करेक्टर बिना सर्वे के डिसाइड नहीं होगा। अभी अगर मान लीजिए मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं और ये सारी बातें बता रहे हैं तो ठीक है, आपको लगा कि भाई शिक्षक हैं तो कोई भी पढ़ाने वाला शिक्षक होगा, ये तो जरूरी नहीं है ना। शिक्षक के अपने करेक्टर होते हैं तो आपको सर्वे करना पड़ेगा उसके लिए कि भाई इन सर का एक्सपीरियंस कितना है, कितने समय से पढ़ा रहे हैं, इनका ट्रैक क्या रहा है, किन किन विषयों में इनका स्पेशलाइजेशन है। तो इन सब के आधार पर जब आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा ना, फिर आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ नहीं ये सर हैं और ये सर इतना पढ़ाते हैं, इतना इनका एक्सपीरियंस है, ये हैं, इतने सेलेक्टेड लोग हैं, ये सब तो सर्वे से पता चलेगा ना। खड़े होकर के टाई वाई पहन करके और यूट्यूब पर खड़े होकर के और जेपी सर लिख दिया, केपी सर लिख दिया, पीडी सर लिख दिया, राइट नाउ शर्मा वर्मा कुछ भी सर लिख दिया, तो अपने नाम के आगे सर लिख देने से सर थोड़ी नहीं हो जाएंगे भाई। उसका सर्वे करेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये एक्चुअल में सर हैं भी या नहीं है। दैट इज द थिंग्स। तो इसलिए केस फाइल हो रहे हैं और सर्वे कराए जा रहे हैं ये। अच्छा, इसको लेकर के पहले जो सीजीआई थे, इससे पहले चंद्रचूड़ जी, उस पर भी केस फाइल हुए थे। तो चंद्रचूड़ जी ने स्पष्ट तौर पर, उनकी जो बेंच है उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि भाई जब करेक्टर है तो करेक्टर बिना सर्वे के कैसे आइडेंटिफाई होगा, राइट। तो सर्वे पर उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई और सर्वे चलते रहे। लेकिन ध्यान रहे, अभी जो सीजीआई हैं जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं उन्होंने अब सर्वे पर भी रोक लगा दी है। लेकिन ध्यान रहे कि यह परमानेंट रोक नहीं है। यह रोक कब तक है? जब तक वो फैसला नहीं दे देते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, तब तक के लिए सर्वे पर क्या है? रोक है। नया केस फाइल करने पर रोक है, राइट। तो यह तो हो गया ये वाला मुद्दा। अब आइए, कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई है इसे, राइट नाउ इस अधिनियम को कोर्ट में चुनौती देने की वजह क्या है? अब जरा उस पर आ जाइए। सबसे पहली वजह तो यही है करेक्टर को लेकर के। इसमें कहा गया है कि भाई ये पता लगाइए कि जहां मस्जिद बनी हुई है, हमारे पुराणों में यह लिखा हुआ है कि यहां पर मंदिर था, यहां उस देवी का मंदिर था, यहां फलाना मंदिर था, ये हमारे पुराणों में है, हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट हैं। और जो आक्रांता आए उन्होंने आकर के इसको क्या कर दिया? डिमोलिश कर दिया और मंदिर पर ही उन्होंने मस्जिद बना दी। अरे भाई, अगर उनको मस्जिद ही बनानी थी तो खाली जगह पड़ी हुई थी, वहां क्यों नहीं बनाई उन्होंने? हमारे पहले से जो मंदिर बने हुए थे, आखिर उन पर उन्होंने ये सब आक्रमण करके उसको मस्जिदों में क्यों कन्वर्ट किया? तो उनका आरोप ये है, ध्यान से आप समझिएगा। यानी करेक्टर थोड़ी नहीं बदलेगा। यानी जब हमने मंदिर बना दिया और वहां पर मूर्ति की स्थापना कर दी तो ये तो एक करेक्टर हो गया हमारा। अब आकर के आपने उस आइडेंटिटी को चेंज कर दिया। यानी करेक्टर, यानी आप उस मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बना देंगे तो करेक्टर थोड़ी नहीं बदल जाएगा उस स्थान का, वो है तो मंदिर ही, आपने उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं इस मामले को लेकर के। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक बात बताइए कि जब इतने समय से, यानी बाबर से, यानी शुरू से लेकर के, वो बता रहे मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 में, तो इनका कहना है कि भाई कट ऑफ डेट जो आपने 15 अगस्त 1947 बनाई है, तो क्यों बनाई है 15 अगस्त 1947 इस अधिनियम में? राइट नाउ मुस्लिम आक्रमण 712 में होता है, मोहम्मद बिन कासिम करता, उसको कट ऑफ डेट बनाइए। तो कट ऑफ डेट को लेकर के इन्हें आपत्ति है, पहली बात। दूसरी आपत्ति क्या है? इनका कहना है कि भाई हम, ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है और ना ही ये मुद्दा मंदिर और मस्जिद का है। ये मुद्दा है भारत की संप्रभुता का, ये मुद्दा है भारत की पहचान का। कैसे? इसी को लेकर के बात कर रहे हैं वो
कि भाई उस समय ये लोग यहां पर आए और आकर के इन्होंने मंदिरों को तोड़ा और तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई। तो या तो पूरी तरह से तोड़ करके वहां मस्जिद बनाते तो कोई अवशेष ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके अवशेष छोड़े ताकि हम हिंदू समुदाय को यह एहसास कराया जाता रहे कि तुम गुलाम हो और देखो तुम्हारे धार्मिक प्रतीक पर हमने ये खड़ा किया है। तो जब जब हम वहां से गुजरे, जब जब उस चीज को देखें, तब तब हमारे अंदर एक हीन भावना पैदा हो और उनके अंदर एक विजेता की भावना पैदा हो। तो उन्होंने ये जानबूझ करके किया था। तो इसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया है और हम अपनी पहचान और संस्कृति को लेकर के संवेदनशील हैं। तो पहली बात तो वो ये कह रहे हैं। चलिए अब तथ्यात्मक बात आ जाइए। तथ्य के रूप में वो क्या कह रहे हैं? तथ्य के रूप में कंपेटेंसी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। बोले कि ये जो 1991 में संसद ने जो ये अधिनियम पारित किया है, तो उसको ये अधिकार कहां से मिल गया? भाई कंपेटेंसी है ही नहीं इस तरह का अधिनियम पारित करने की। कंपेटेंसी इसलिए नहीं है कि अनुच्छेद 13 की धारा 2 को पढ़िए, ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो भाग 3 में वर्णित मूलाधिकारों का उल्लंघन करती हो, और अगर ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो उसे विधि शून्य समझा जाएगा। यह बात होते हुए भी संसद ने यह अधिनियम पारित किया, तो यह कंपेटेंसी नहीं है पार्लियामेंट की। क्यों नहीं है कंपेटेंसी? क्योंकि अब इमीडिएट फिर किसकी बात आएगी? फंडामेंटल राइट के वायलेशन की। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा चूंकि कंपेटेंसी नहीं है, तो यह बताना पड़ेगा कि कंपेटेंसी कैसे नहीं है पार्लियामेंट को इस लॉ को पास करने की। भाई तभी तो विधि शून्य घोषित करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने जो कहा है, हिंदू पक्षकारों ने, उन्होंने यह कहा है कि पार्लियामेंट को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 13 की धारा 2 कहती है कि मूलाधिकारों का उल्लंघन करने संबंधी संसद कानून नहीं बना सकती, और अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो उसे विधि शून्य माना जाए। तो अब जाहिर सी बात है, फिर आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा, तथ्य देने पड़ेंगे। तो तथ्य क्या कहा कि आर्टिकल 14 कि भाई ये जो अधिनियम है ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। जब आपने अधिनियम में बोल दिया कि राम मंदिर पर यह लागू नहीं होगा, तो भाई हमारा यह कहना है कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो भगवान विष्णु के अवतार राम हैं और भगवान विष्णु के अवतार ही कृष्ण हैं। तो जब राम मंदिर को आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो मथुरा क्यों नहीं, काशी क्यों नहीं, अन्य दूसरे स्थान क्यों नहीं? क्योंकि वो भी तो भगवान के स्वरूप हैं। तो ये विधि के समक्ष समानता के अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। तो आर्टिकल 14 की बात करते हैं वो इस आधार पर। पहली बात, आर्टिकल 14 के उल्लंघन की बात एक और आधार पर करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इस अधिनियम में कोर्ट में केस करने से भी मना किया गया है कि कोर्ट में केस नहीं कर सकते, कोर्ट में जा नहीं सकते। अरे भाई, ना आपने किसी ट्रिब्यूनल की बात की इसमें, ना ही किसी मध्यस्थता की बात की कि भाई कहीं पर कोई विवाद पैदा हुआ है तो चलिए मध्यस्थता के माध्यम से समाधान निकाल लें। यानी आपने पूरी तरह से बैन कर दिया। तो भाई रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये तो भाई मनमानापन हो गया। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। उनका कहना है कि भाई आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, राइट, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है और आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, 27 का उल्लंघन है। यानी धार्मिक अधिकार की भी बात कर दी कि भाई हमारा धार्मिक अधिकार है, तो जब कैरेक्टर की बात हो रही है तो हमारे कैरेक्टर को चेंज कर दिया। मतलब कैरेक्टर है लेकिन उसकी आइडेंटिटी को चेंज किया है, तो ये तो हमारे साथ गलत हुआ है ना। भाई हमारी आस्था है और हमारी आस्था को किसी कालखंड में कोई पावरफुल व्यक्ति था, उसने आकर के उसको चेंज कर दिया। तो इन कोर्स ऑफ टाइम जब हम अब कोई लड़ाई झगड़ा तो हम कर नहीं रहे ना, हम तो अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो आपने हक की मांग को भी आपने बैन कर दिया कि नहीं, आप कोर्ट में केस ही नहीं कर सकते। तो और तरीका क्या है जरा बताइए। तो ये सारी बातें हैं जिनके आधार पर चुनौती दी गई है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार से कहा है कि भाई जो ये आपके केस पर यानी आपके अधिनियम पर जो ये सवाल उठाए हैं, जो याचिका दायर की है कि ये संविधान विरुद्ध है ये अधिनियम, तो इन सवालों का आप जवाब दीजिए 4 सप्ताह के अंदर।
समझ में आ गया? यानी इन्होंने जो ये प्रश्न उठाए हैं इस अधिनियम की संवैधानिकता को लेकर के, इन प्रश्नों का उत्तर देना है 4 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार को। और जब वो 4 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार जवाब दे देगी तो उस जवाब को फिर इन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा और फिर 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करेंगे कोर्ट में और फिर इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद फिर कोर्ट फैसला करेगा कि यह अधिनियम को रद्द घोषित किया जाए या इस अधिनियम को बरकरार रखा जाए या इसमें कोई मॉडिफिकेशन, जो भी है अब यह कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा अगली सुनवाई में। अभी 2 महीने तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। यानी 4 सप्ताह किसको दे दिए, यानी सरकार को दे दिए, फिर 4 सप्ताह इन पक्षकारों को, तो 8 सप्ताह हो गए। तो लगभग 2 महीने बाद अब इस पर सुनवाई होनी है। देखते हैं, आप चैनल पर विजिट करते रहें, हमसे कनेक्ट रहें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जानने और समझने के लिए। राइट, आगे इस पर सेशन आपको मिलते रहेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, आप अपने सुझाव दीजिएगा और आपका इस पर क्या राय है उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी तरह के किसी वीडियो को लेकर के।